Assalamu alaikum dear friends. Today we will start the second chapter of Viva.Computer book 6. So open your books from page number 9. Here is your chapter number 2 entitled as Computer Security. Means के कंप्यूटर की हिफाजत या कंप्यूटर को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं. In this chapter we will learn the topic authentication, encryption, antivirus software, firewalls and data backup. In this chapter we will look at some of the ways. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे इन विच वी कैन काउंटर थ्रेट्स टू कंप्यूटर यूजर, जिनसे कंप्यूटर यूजर को खतरात का सामना करना पड़ सकता है. डैमेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पार्ट्स का डैमेज होना, डाटा लॉस होना, डाटा का नुकसान होना, गायब होना, कंप्यूटर फ्रॉड एंड थेफ्ट, कंप्यूटर के साथ कोई फ्रॉड होना या चोरी हो जाना, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और राजदारी पर हमला होना. मीन्स कि आपने कोई डाटा जो है वो वहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, आप नहीं चाहते कि कोई उस तक असेस हासिल करे, लेकिन कोई वहाँ तक वो पहुँच जाए या उसको असेस करने की कोशिश करे. और सम ऑफ द कॉमन डेंजर्स, ये कुछ खतरात हैं वो फेस जिनका हमें सामना करना पड़ता है while using कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए. ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा. ऑथेंटिकेशन वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट डैमेज और मिसयूज ऑफ डाटा. डाटा के मिसयूज, गलत इस्तेमाल या डैमेज, उसके खतरे से बचने का एक तरीका है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इट. कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है पार्ट्स हैं वो इस तक अनऑथराइज्ड एक्सेस, गैर मजाज जो रसाई है उसको रोकें. गैर मजाज या अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या है कि ऐसा पर्सन जिसको आप अलो नहीं करते कि वो आपका कंप्यूटर यूज कर सके लेकिन वो यूज करे, तो आपकी परमिशन के बगैर जो कि कंप्यूटर यूज करे वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, तो उसको रोकें. हाउ इज दिस डन, ये कैसे किया जा सकता है. लुक एट एन एवरीडे एनोलॉजी. आइए एक रोजमर्रा की हम लोग मिसाल लेते हैं. शाजिया's मदर वांट टू गो टू अ लोकल ग्रोसरी शॉप. शाजिया की जो मदर है वो एक मुकामी किराने की दुकान पर जाना चाहती हैं. कैन शी लीव द डोर ओपन व्हेन शी गोज, क्या वो बाहर जाते हुए अपना घर का दरवाजा खुला छोड़ सकती हैं. व्हाट इफ समबॉडी एंटर्स एंड ड्रॉप द हाउस, अगर कोई उनके घर दाखिल हो जाता है तो उनके घर चोरी हो जाती है तो क्या होगा. टू प्रिवेंट सच ए सिचुएशन, इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए शी लॉक्स इट टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ एन आउटसाइडर. इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए वो अपने घर पर ताला लगाएंगी ताकि उनके घर में कोई आउटसाइडर जो है वो एंटर ना हो सके. द डोर कैन बी ओपन्ड ओनली बाय द फैमिली मेंबर्स, और घर का दरवाजा जो है वो सिर्फ घर के फैमिली, जब उनके फैमिली मेंबर्स हैं सिर्फ वही ओपन करेंगे. हु कैन द डुप्लीकेट की टू द हाउस, जिनके पास घर की डुप्लीकेट या कॉपी की होगी. कोई भी इनके अलावा उनके घर तक कोई भी एक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा. वी कैन यूज द सेम सिस्टम टू सिक्योर अ कंप्यूटर एंड इट्स डाटा. हम अपने कंप्यूटर और इसके डाटा को सिक्योर करने के लिए भी इसी किस्म का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इन दिस केस, और इस सूरत हाल में द सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड इन वर्ड्स, अ फिंगरप्रिंट और अ वॉइस प्रिंट. और इस किस्म की सूरत में हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कोई टाइप इन वर्ड, मीन्स कि कोई टाइप करके वर्ड उसकी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं, या कोई वॉइस प्रिंट जो है वो हम यूज करके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं. जैसे उन्होंने शाजिया की मदर की एग्जाम्पल दी, तो उन्होंने घर को सिक्योर करने के लिए की यूज की, तो हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे. अब कंप्यूटर को कोई की तो लगेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको कोई पासवर्ड दे देंगे, कोई वर्ड जो है वो टाइप करके उसको पासवर्ड दे देंगे. या फिर आजकल आपको उनके जो मोबाइल फोन्स होते हैं उन पे फिंगरप्रिंट्स लिखते हैं, तो इस तरह का कोई फिंगरप्रिंट उसे दे देंगे, या फिर वॉइस प्रिंट जो है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे. दिस विल वर्क एज द यूजर्स आइडेंटिटी फॉर द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के लिए यूजर की आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगी, यूजर की शिनाख्त के लिए काम करेगी. मीन्स के अगर आपने कोई फिंगरप्रिंट उस पर लगाया या पासवर्ड लगाया, उसका एग्जैक्ट पासवर्ड आप उसे देंगे तो ही वो कंप्यूटर ओपन करेगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं करेगा. अगर कोई गलत वर्ड जो है उसकी पासवर्ड में आप देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है. द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग आ यूजर्स आइडेंटिटी, एक ऐसा अमल जिसमें हम यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, यानी यूजर की आइडेंटिटी की तस्दीक करते हैं. एंड इज राइट टू असेस अ सिस्टम, और सिस्टम तक उसकी रसाई के हक की निशानदेही करते हैं, इज नाउन एज ऑथेंटिकेशन. ये चीज़ आपके ऑथेंटिकेशन कहलाती है. मीन्स कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूजर वाकई वही है और वो इस सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर सकता है, तो ये प्रोसीजर जो है वो ऑथेंटिकेशन कहलाता है.
टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन की टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड के जरिए हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। पासवर्ड प्रोटेक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन इन कंप्यूटर। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो कंप्यूटर में ऑथेंटिकेशन का सबसे आम तरीका है। इन दिस मेथड, इस तरीके में ऑल ऑथेंटिक यूजर्स ऑफ अ सिस्टम आर गिवन यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। इस तरीके में हम जितने भी ऑथेंटिक यूजर्स हैं यानी मुस्तनिद इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर के हैं, जिन्हें हम लोग कंप्यूटर का यूज जो है वो लो करते हैं, उनके लिए यूजर नेम्स और पासवर्ड दे दिए गए होते हैं उन्हें। अ पासवर्ड इज यूजुअली अ सीरीज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। एक पासवर्ड जो है वो आमतौर पर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की सीरीज होती है या लिस्ट होती है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? अल्फा मीन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक मीन नंबर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें आपके अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं और इनके अलावा आपके सिंबल जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, हैश का साइन है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ऐसे जितने भी साइंस आ जाते हैं वो सब अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होते हैं। तो ऐसा पासवर्ड दिया जाता है जिसमें आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स जो है वो सारे के सारे यूज किए जाएं पासवर्ड के लिए। दिस enables the user to use their unique combination of username and password as a key to enter a system। इस तरीके में यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सिस्टम में एज अ की जो है वो एंटर करने के लिए दे दिए जाते हैं। मींस के यूजर को बता दिया जाता है उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड दे दिया जाता है कि जब उसे सिस्टम में एंटर होना है तो वो एज अ की जो है वो यूजर नेम लिखेगा और उसमें फिर पासवर्ड लिखेगा, तब जाके उसका कंप्यूटर जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। दिस इज नोन एज लॉगिंग इन, और इस प्रोसीजर को हम लोग लॉगिंग इन कहते हैं। जैसे कि आपने अगर अपनी कोई आपकी आईडी है, आपने उसमें लॉगिन करना है, तो पहले आप उसे अपनी आईडी देंगे, देन उसके साथ पासवर्ड देंगे और जैसे ही आप उसे पासवर्ड देंगे वो एंटर कर जाएगा और आपकी आईडी जो वो ओपन हो जाएगी, जो भी उसका मटेरियल है वो सामने आ जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी एंटर होने के लिए आपको लॉगिन दिया जाता है। वंस दे हैव फिनिश देयर वर्किंग, जब एक दफा वो अपना काम खत्म कर लेते हैं, दे कैन एग्जिट द सिस्टम बाय लॉगिंग आउट, तो वो उस सिस्टम में से बाहर निकल आते हैं। कैसे? बाय लॉगिंग आउट, लॉग आउट करके। जैसे आप लोग अपनी फेसबुक आईडी जो वो क्लोज करते हैं तो उसको लॉग आउट करते हैं, इसी तरह से आप लोग अपने सिस्टम से भी लॉग आउट करके एग्जिट कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन इज यूज्ड एज एन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म टू गेन एक्सेस टू personal computers, electronic mailboxes, online banking services and a wide variety of other systems। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल कर सकें। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस जो हैं, अगर आपकी कोई मेल आई है तो आपने वो मेल बॉक्स ओपन करना है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं पासवर्ड को। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, आपने ऑनलाइन कोई अपनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है या बिल क्लियर करना है या कोई और चीज परचेज करनी है तो अपने अकाउंट को भी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से सिस्टम्स होते हैं जिनमें आप लोग पासवर्ड प्रोटेक्शन का मेथड जो वो यूज कर सकते हैं। फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, मजीद सिक्योरिटी के लिए इट इज एडवाइजेबल, ये हिदायत या ये नसीहत की जाती है दैट द पासवर्ड इज चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि आप वक्तन फवक्तन जो है वो अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, क्योंकि पासवर्ड्स भी आपके हैक हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ अ पासवर्ड प्रोटेक्शन, द डिसएडवांटेज ऑफ अ पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इज दैट पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसका नुकसान ये है, इट गिव एक्सेस टू एनीबॉडी हु कैन प्रोवाइड द पासवर्ड, के कोई भी बंदा जो है वो आपके सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर सकता है जिसके पास पासवर्ड चला जाए, विदाउट बीइंग एबल टू वेरीफाइंग द सोर्स ऑफ द पासवर्ड। और उसमें ये वेरीफाई नहीं किया जाता है, इसकी तस्दीक नहीं की जाती कि पासवर्ड देने वाला कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पासवर्ड किसी और पर्सन को पता चल गया तो वो भी पासवर्ड को एंटर करके डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकता है। कंप्यूटर ये चेक नहीं करता कि क्या वाकई जिस पर्सन का पासवर्ड है क्या वही लगा रहा है, वो सोर्स उसकी वही है। हैंस someone else can get to know your password। इस तरह से अगर किसी और को आपके पासवर्ड का पता चल जाता है, he can log into the system, तो वो आपके सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकता है। This is similar to the situation that you lose your house key, और ये बिल्कुल उस सूरत हाल से मुशाबहत रखता है कि आप अपने घर की चाबी जो है वो खो देते हैं। यानी बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप अपने घर की चाबी जो है वो खो देते हैं। एनीवन हु फाइंड्स इट, और जिस किसी को वो मिल जाती है, नोज योर एड्रेस, और उसे आपके घर का एड्रेस पता है, तो कैन एंटर इनटू योर हाउस, तो वो आपके घर में भी जा सकता है। इन सम एडवांस्ड एंड क्रिटिकल सिस्टम्स, कुछ एडवांस और क्रिटिकल सिस्टम जो नहायत ही नाजुक या अहम सिस्टम्स होते हैं, यूनिक बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड एज कीज, तो उसमें कुछ बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स जो हैं वो की के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं।
सिंस यूनिक एंड कैन नॉट बी स्टोलन, और ये जैसा कि यूनिक है, मुनफरिद होते हैं और चोरी भी नहीं हो सकते। दीज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी, और इस तरह से ये जो टेक्निक है वो ऑथेंटिकेशन की ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है। फॉर दीज द मोर कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आर, और इस तरह के आपके पास कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज फिंगरप्रिंट एंड सेकंड वन इज वॉइस रिकॉग्निशन। बायोमेट्रिक है, बायो से रिलेटेड मींस कि आपके ह्यूमन बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका फिंगरप्रिंट, इसमें हमने टेक्निक के बारे में पढ़ा है, तो फिंगरप्रिंट्स हर पर्सन के एक जैसे तो नहीं होंगे। जो मेरे फिंगरप्रिंट है वो मेरे ही होंगे, मेरे से रिलेटेड किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। अगर मेरी वॉइस है तो मेरी वॉइस की पिच और उसकी मॉड्यूलेशन जो है वो मेरी ही है, उसके मेरे जैसी किसी और की नहीं होगी। रिजेंबलेंस थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मे भी उसके पिच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई कर जाता है पर्सन को। Here a user's fingerprint is used to identify and authenticate him. फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में क्या होता है कि यूजर के फिंगरप्रिंट्स को उसे आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज ऑफ द फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपके फिंगरप्रिंट के इमेज, डिजिटल इमेज जो है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मींस कि आप आपका फिंगरप्रिंट जो है वो ले लिया जाता है, डिवाइस में पहले से फिक्स होता है, और फिर क्या होता है, दिस इमेज इज कंपेयर टू द स्टोर्ड इमेज ऑफ द वेरीफाइड फिंगरप्रिंट। और इस पे जब आप लोग अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो जो पहले से उसका सेव इमेज होगा आपके फिंगरप्रिंट का, उसके साथ वो मैच किया जाएगा। एंड इफ इट मैच विद इट, और अगर आपका फिंगरप्रिंट उसके सेव किए हुए फिंगरप्रिंट के साथ मैच हो जाता है तो एक्सेस इज ग्रांटेड, तो आप उस सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता या किसी वजह से आपका वो प्रिंट बिल्कुल सेम नहीं आते, तो वो कभी भी आपको एक्सेस नहीं देगा। सेकेंड वन इज वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज की पहचान। हेयर यूजर वॉइस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट हिम। यहाँ पे यूजर की आवाज को उसकी पहचान और उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स की तरह यूजर वॉइस कैन आल्सो बी कैप्चर्ड, तो यूजर की आवाज जो है वो कैप्चर की जा सकती है। इट हैज इट्स यूनिक फीचर, इसका एक खास फीचर है इन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन में। उन्होंने कहा है कि फिंगरप्रिंट्स की तरह से वॉइस जो उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है, मीन्स के पहले डिवाइस में सेव कर लिया जाता है सेंसर के जरिए, और फिर जब आप लोग उसमें बोलते हैं तो वो आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन को, जो डिवाइस में सेव आपकी वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन के साथ मैच करते हैं। देन फीचर्स कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द यूजर व्हेन ही वांट्स टू असेस द सिस्टम, और जब आप उस सिस्टम को असेस करना चाहते हैं, या आप तो कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या आपका कोई मोबाइल फोन है, टैब है, तो जो भी आपका सिस्टम है, अगर आप उस तक असेस हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा कि आपकी वॉइस को उस वॉइस के साथ मैच करेगा, और फिर इसके बाद जो है वो आपको असेस अलो करेगा। तो ये कुछ मेथड्स है जिनके जरिए हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं।